भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद और नफरत की राजनीति करती है। रमज़ान का महीना पाक महीना है। 12 घंटे तक लोग निर्बाध तरीके से भूखे और प्यासे रखते हैं और नवरात्रि भी तो होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। नवरात्रि में भी देखे होंगे कि छुट्टियां रहती है। और एक बात ये जान लेनी चाहिए कि जो नवरात्र करने वाले लोग होते हैं, नवरात्र करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अल्पाहार भी करते हैं, लेकिन इसमें अल्पाहार की व्यवस्था नहीं है। शाम में तो नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में अल्पसंख्यकों को राज्य सरकार की तरफ से रमजान के महीने में कहा जाए कि एक तरीके से एक तोहफा दिया गया है। उस तोहफे में ये है कि जो कर्मचारी काम करते हैं सरकारी, उनको 1 घंटे पहले आना और 1 घंटे पहले जाना, ये जो है राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। संजय जायसवाल का कहना है कि जेडीयू के अल्पसंख्यक अधिकारी और आरजेडी के अल्पसंख्यक अधिकारी जो हैं वो इस तरीके से सोचकर पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं। बात करते हैं हम आरजेडी से कि आखिरकार आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनका क्या कुछ कहना है। बिहार की सरकार संविधान में और संविधान की जो आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसमें विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद और नफरत की राजनीति करती है। रमज़ान का मतलब भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए। इस देश के अंदर में कई धर्मावलंबियां हैं, कई धर्म हैं जिसके मानने वाले लोग हैं, और बिहार की सरकार ने हर धर्मों के प्रति समभाव रखा है, आदर का भाव रखा है। हम दीपावली में भी छुट्टी मिलते हैं, दशहरा में भी छुट्टी मिलता है, होली में भी छुट्टी मिलता है। कभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। रमज़ान का महीना पाक महीना है। 12 घंटे तक लोग निर्बाध तरीके से भूखे और प्यासे रखते हैं और नवरात्रि भी तो होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। नवरात्रि में भी देखे होंगे कि छुट्टियां रहती है। और एक बात ये जान लेनी चाहिए कि जो नवरात्र करने वाले लोग होते हैं, नवरात्र करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अल्पाहार भी करते हैं, लेकिन इसमें अल्पाहार की व्यवस्था नहीं है। शाम में तो होता ही है अल्पाहार। शाम में होता है, लेकिन नवरात्रि में शाम में नहीं होता है। पूजा पाठ करने के बाद लोग पानी का भी सेवन करते हैं, दूध का भी सेवन करते हैं, जूस का भी सेवन करते हैं। तो जो लोग सरकारी काम मुलाजिम हैं और वो रमज़ान के पाक महीने में वो भूखे रहते हैं, तो उनके लिए अगर 1 घंटा का रियायत दी गई है तो ये तो उनके प्रति एक श्रद्धा है। जो लोग, चूँकि रमज़ान का मतलब भाजपा नहीं समझती है, रमज़ान का मतलब ही होता है झुलसाना। जो प्यासा है, प्यास की तलब कितनी पहले तो नहीं हुआ। ज़रूरत होती है, ये समझ में आता है। भूखा लोग जब भूखे रहता है, क्या ज़रूरत पड़ती है भूखे लोगों की, उसका एहसास होता है। तो अगल बगल के लोग भूखे हो, प्यासे हो, उसके प्रति दर्द का भाव होता है, ममता का भाव होता है, यह उसमें निहित है। पहले ऐसा छुट्टी नहीं हुआ था, पहले कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं है, रिलैक्सेशन है। तो ऐसा तो कभी था नहीं पहले। तो लीजिए ना, इस बार जो आया है, रिपोर्ट आया है आपदा प्रबंधन का, बहुत गर्मी पड़नी है। रेड जोन, येलो जोन में बांटा गया है बिहार को। तो अधिक गर्मी पड़ने के कारण जो भूखे और प्यासे लोग होंगे उन पर असर ज़्यादा पड़ेगा, चूँकि बचने की ही बात कही गई है। तो इन परिस्थितियों में रिलैक्स देना हम उनके स्वास्थ्य का भी, उनके जीवन का भी और धर्म का भी, सबकी रक्षा करते हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। नवरात्रा हो या रामनवमी हो, सब में लोग अपना आनंदित होकर करके काम करते हैं, कहाँ कोई प्रतिबंध है। लेकिन भाजपा चूँकि अलगाववाद, नफरत और उन्माद, इसी से उसका उत्पन्न ही है। तो नवरात्रि में भी ऐसा रहेगा ना कि 1 घंटा पहले आइए और 1 घंटा पहले जाइए। नवरात्रा में तो हमने कहा ना, नवरात्रा में भूखे रहने की परिपाटी नहीं है। नवरात्रा में लोग अमूमन, मोस्टली लोग पूजा करने के बाद अल्पाहार, पानी, जूस के सेवन करते हैं। वो और दोनों में अंतर है। इस निर्जला भी रहते हैं। निर्जला रहने वाले को तो रहता ही एग्जम्प्टेड रहता है, लेकिन निर्जला रहने वाले लोग जो काम करने वाले हैं, सरकारी मुलाजिम के तौर पर है। सरकार हर धर्मों के प्रति अपना समभाव रखती है। भाजपा तो सिर्फ कोई, भाजपा के धर्म के प्रति कोई उसका मतलब नहीं है, वो समाज में नफरत बांटती है। किस धर्म को मानती है बताइए? कोई धर्म तो मानता ही नहीं है।
वो तो निम्न और श्रेष्ठ के बीच में फंसा हुआ है कि हम श्रेष्ठ हैं बाकी लोग निम्न हैं, उसके बीच में फंसा हुआ भाजपा है। अब भाजपा के अंदर तो खाली चीनी एजेंट भरे हुए हैं। आप लोग का कहना है कि अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा लेकिन हिंदू लोग को नहीं दिया जाएगा। हमने तो कहा कि सब धर्मों के प्रति आदर हमारा संविधान सिखाता है और संविधान के दायरे से हम लोग चलते हैं। चलिए, तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। हालांकि जो हमारा सवाल था वो ये है कि आखिरकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है तो नवरात्रा भी है, क्या ऐसे में जो अन्य लोग जो नवरात्रि करते हैं क्या उनको भी रियायत मिलेगी? हालांकि इस पर कोई ख़ास जवाब था नहीं, लेकिन गणेश पॉलिटिशियन के साथ नमस्कार।